हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। आपके टेक्स्ट बुक का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 5.1 आज हम देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद में हम लोग जो आगे की जो एक्सरसाइज है पूरे एक्सरसाइज ले लेंगे। अभी प्रोबेबिलिटी शुरू करने से पहले इसमें दो तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो कि समझने में थोड़े से हार्ड लगते हैं, तो उनका मतलब मैं आपको उसका मीनिंग समझाता हूँ आपको। उसमें आपको एक वर्ड आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो प्रोबेबिलिटी में जब भी हम लोग आउटकम्स निकालने के लिए मतलब हम कॉइन को टॉस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते, या बॉक्स को डालते ऐसे क्वेश्चन आते, या जो कैट होता है हमारा पत्तों का, तो 52 कार्ड्स का हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ से एक पत्ता निकाल के लेते। तो वो जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि हम लोग एक से ज़्यादा बार कर सकते हैं। हम टॉस एक से ज़्यादा बार उड़ा सकते हैं, हम बॉक्स एक से ज़्यादा बार डाल सकते हैं, या हम लोग कार्ड में से एक पत्ता एक से ज़्यादा बार निकाल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी हम लोग करते हैं आउटकम निकालने के लिए, उससे हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आता है आउटकम। आउटकम क्या होता है? तो हमने टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो हेड और टेल है इन्हें हम लोग बोलते हैं आउटकम। जो भी हमें मिलता है, जो भी रिजल्ट मिलता है, दैट इज आउटकम। इतना ध्यान में रखना है। और लास्ट वाला है इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो आउटकम आने के चांसेस होते हैं वो सभी जगह पे इक्वल होने चाहिए। मतलब हम लोग टॉस करते हैं तो नीचे की बाजू भी प्लेन होती है, ऊपर की बाजू भी प्लेन होती है, तो हम बता सकते हैं कि 50-50 या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। मेरे पास माउस है। अब ये माउस देखेंगे तो ये नीचे के यहाँ पे देखो प्लेन है, और ऊपर से राउंड शेप रहता है माउस। तो ये राउंड शेप है, समझो। इससे हमने हवा में उछाल दिया, इससे हमने टॉस किया, तो क्या होगा? मैक्सिमम चांसेस यही रहेंगे कि नीचे का जो प्लेन सरफेस है इसके ऊपर रुक जाएगा। वो ऐसा रुकने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसा जब भी होता है तो दैट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि वो प्लेन सरफेस पे रह जाएगा। ज़्यादा चांसेस वही है कि वो प्लेन सरफेस पे रह जाएगा। या फिर हम लोग जब सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हम लोग, तो हम लोग जो बॉक्स डालते हैं उसके ऊपर नंबर रहते हैं 1 to 6, बराबर। समझो हमने क्या 1 to 6 नहीं लिखा, हमने 1 to 6 की जगह 1 to 4 लिखा, और उसमें 2 टाइम्स लिखा। मतलब 1 2 2 3 3 4 6 नंबर से, लेकिन 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 1 टाइम है, 1 1 टाइम है। ऐसा अगर हमने किया तो दैट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है 2 आने के और 3 आने के चांसेस ज़्यादा है, 1 और 4 के चांसेस कम है। तो ऐसी कोई भी चीज़ होती है जहाँ पे सभी नंबर आने के चांसेस इक्वल रहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। आपको आपके सिलेबस में, 10th के सिलेबस में, बस हमें इक्वली लाइकली का ही पढ़ाई करना है, तो दूसरे के बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। अभी प्रैक्टिस सेट 5.1 शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली जो हमारी वीडियोज़ है वो आपको जल्दी से जल्दी टाइम पे मिल सकते। अभी ये एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम लाइव सेशन भी शुरू कर रहे हैं, ताकि आपके जो भी डाउट्स रहेंगे मैं लाइव आपको समझा पाऊंगा, क्लियर कर पाऊंगा। तो ये वीक से हम लोग लाइव भी शुरू कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके मुझे शुरू करते। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बताइए कितनी पॉसिबिलिटीज है। सॉरी, नाउ वनिता इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन हर समर वेकेशन। वनिता समर वेकेशन में इसमें से
किसी एक जगह को विजिट करना चाहते हैं। जगह दिए अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा, अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन। तो इनमें से किसी एक जगह पे वनिता विजिट करना चाहते हैं, आपको समझ के लेना है। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज कितनी है? तो हम लोग बोलेंगे वनिता या तो अजंठा जाएगी, 1 पॉसिबिलिटी हुई, या तो महाबलेश्वर जाएगी, 2 पॉसिबिलिटीज हुई, या तो लोनार जाएगी, 3 पॉसिबिलिटीज हुई, या तो ताडोबा जाएगी, 4 पॉसिबिलिटीज हुई, या तो अंबोली जाएगी, 5 पॉसिबिलिटीज हुई, या तो रायगढ़ जाएगी, 6 पॉसिबिलिटीज हुई, या तो माथेरान जाएगी, 7 पॉसिबिलिटीज, या तो आनंदवन, 8 पॉसिबिलिटीज। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है कि वनिता इसमें से एक जगह पे जाएगी? तो सिंपल है, जितने नंबर्स आपको दिए गए हैं उसमें से किसी भी एक जगह पे वनिता जा सकती है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई? जितने भी प्लेसेस के नाम दिए, जितने भी साइट्स के नाम दिए, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। सो हम लोग लिख सकते हैं टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है कि 8 पॉसिबिलिटीज है कि वनिता इसमें से किसी भी जगह पे जा सकते हैं। वो डिसाइड करने वाले कहां जाना है। तो सिंपल है, आंसर इज 8 पॉसिबिलिटीज। नाउ एनी डे ऑफ द वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। वीक का कोई भी एक दिन सिलेक्ट करना है रैंडमली। वीक का कोई भी एक दिन, तो हम लोग संडे सिलेक्ट कर सकते हैं, मंडे कर सकते हैं, ट्यूसडे कर सकते हैं, वेडनेसडे कर सकते हैं, थर्सडे कर सकते हैं, फ्राइडे करते हैं, सैटरडे कर सकते हैं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है? हमारे पास 7 पॉसिबिलिटीज है। कुछ भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली। तो हमारे पास ऑप्शंस है, 7 ऑप्शंस है, वहां से हम लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज। बहुत ही इजी है। आपको मुझे लगता है कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। पॉसिबिलिटीज कितनी है वही देखना है, वही हमें आंसर में लिखना है। सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से हमें एक कार्ड सिलेक्ट करना है। तो पॉसिबिलिटीज कितना है? तो पॉसिबिलिटीज आर 52 पॉसिबिलिटीज है, वहां से हमें एक कार्ड सिलेक्ट करना है। हम लोग 13 जो कार्ड्स रहते हैं अलग अलग टाइप के, उसमें से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज आर 52 और 52 में से हमें एक कार्ड सिलेक्ट करना है। तो यहां पे आपका पॉसिबिलिटीज हो जाएगा 52। वेरी इजी। नाउ 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। 10 से 20 तक के नंबर हमने ईच कार्ड पे लिखे हुए हैं और वहां से हमें एक कार्ड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमसे थोड़े से मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन रहेंगे तो यू हैव टू राइट लिखना है और बाद में फाइंड करना है। क्यों ऐसा करना है मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन इज 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20। 10 to 20 मीन्स 10 भी आएगा उसमें और 20 भी आएगा। तो समझो हम लोग अगर लिखते हैं ये नंबर्स कार्ड पे, तो पहले हमने 10 लिखा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम 10 to 20 तो इजीली हम लोग 10 बोल सकते हैं। 10 से 20 के बीच में कितने नंबर है? 10 नंबर है। तो ऐसा मत करो, आप लिख के ले लो और बाद में आंसर लिखो। हमने 10 से 20 तक लिखा तो आपके समझ में आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। देयर आर 11 नंबर्स। 11 नंबर है फ्रॉम 10 to 20, नॉट बिटवीन 10 to 20। ऐसा नहीं पूछा है हमें, फ्रॉम 10 to 20 मतलब हमें 10 भी लिखना है कार्ड पे, 20 भी लिखना है। तो यहां पे हमें 11 नंबर मिल जाते हैं। तो आंसर आपको लिखना है कितने नंबर से, कितना पॉसिबिलिटीज है? तो 11 पॉसिबिलिटीज आर देयर जब हम लोग 10 to 20 नंबर्स किसी भी कार्ड पे लिखेंगे। होप आपको ये बहुत ही छोटा सा इजी टॉपिक समझ में आया रहेगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो आप। और वीडियो अगर अच्छा रहा, आपको लगता है अच्छा था, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। रेगुलर वीडियोस हमारे शुरू हो रहे, लाइव सेशन हम लोग रह रहे, एग्ज़ाम की पूरी तैयारी हम लोग कर रहे, आईएमपी का सेशन भी हमारा शुरू हो रहा है। जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आते हैं उसके ऊपर सभी आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।